हेलो दोस्तों। तो हम लोगों को एक तकलीफ रहती है सोशल स्टडीज से, वो है कि सोशल स्टडीज हमारा बहुत टाइम ले जाता है। रिवीजन में हमें समझ नहीं आता हम लोग कितने दिन वहां पे इन्वेस्ट करें। तो हम आपकी प्रॉब्लम को इजी करने आए हैं। हम लेके आए हैं आपके लिए कि कैसे आप सोशल स्टडीज को सिर्फ 2 दिन के अंदर कर सकते हैं। तो आइए इस प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कैसे हम लोग 10th की बोर्ड की एसएसटी सिर्फ 2 दिन के अंदर कर पाएंगे। तो ये है आपका फर्स्ट डे। तो ध्यान रखिएगा कि हिस्ट्री को आपने पूरा एम्फेसिस देना है। द रीजन फॉर दैट इज कि हिस्ट्री के अंदर सिर्फ 1 चैप्टर है और एक चैप्टर ही आपके 10 मार्क्स का है। सो पहला चैप्टर इज नेशनलिज्म इन इंडिया, दैट इज ओनली चैप्टर देयर इन हिस्ट्री। तो यहाँ पे आपको 2 से 3 आवर्स देने हैं हिस्ट्री को। हम लोग एक प्रिजम्पशन के साथ चल रहे हैं कि बच्चे ने एटलीस्ट एक बारी तो चैप्टर पहले रीड करा ही होगा। उसके बाद 2 to 3 आवर्स टू डू दिस चैप्टर इज टोटली इनफ। सबसे पहली चीज हमने यहाँ पे टाइमलाइन करनी है, बिकॉज दिस चैप्टर इज बेस्ड ऑन टाइमलाइन। अगर आपको इस चैप्टर में डेट्स याद नहीं है, टाइमलाइन आपके माइंड में नहीं है, तो आपका ये चैप्टर हुआ ही नहीं है। आफ्टर दैट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो बार बार एग्जामिनेशन में आते रहे हैं। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इस टाइमलाइन के बाद करने हैं, राइट। उसके बाद जो 30 मिनट्स आपके बचेंगे, वो 30 मिनट्स आपने सिर्फ मैप वर्क के लिए रखना है। तो ध्यान रखना है, सिर्फ एक आपका मैप का क्वेश्चन आने वाला है, सिर्फ 1 मार्क का, राइट। तो वो 1 मार्क के लिए आपको जो सेशंस ऑफ कांग्रेस है वो बहुत अच्छी तरीके से करने हैं। चांसेस आर कि सिर्फ सेशन ऑफ कांग्रेस ही आएंगे। आफ्टर दैट ये हमने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है। 1 इज द 2 मार्कर क्वेश्चन, एक 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा एंड 1 फाइनली 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, दैट इज द मैप का क्वेश्चन। तो दिस हेयर इज विजिबल दैट यहाँ पे कोई भी बड़ा हमें आंसर नहीं आ रहा है। तो 2 और 3 मार्क्स के लिए आई थिंक 2 to 3 आवर्स इज टोटली इनफ। यहाँ पे 2 से 3 आवर्स में वी आर प्रिज्यूमिंग आपका हाफ डे खत्म हो गया है। एंड आफ्टर दैट फॉर द हाफ नेक्स्ट डे वी आर कीपिंग इट फॉर इकोनॉमिक्स। So finally we move to the other part of the day। ये आपका डे 1 ही चल रहा है, keep that in mind। यहाँ पे हमने 2 चैप्टर जो है आपके इकोनॉमिक्स के अंदर 5 मार्क्स ईच यहाँ पे डिवाइड कर दिए हैं। फर्स्ट इज द मनी एंड क्रेडिट चैप्टर। तो यहाँ पे हमने 1 से 2 आवर्स इस चैप्टर के लिए रखे हैं। अगेन द एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ कि एक आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और एक आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। अगेन दिस इज नॉट अ वेरी बिग डील, बिकॉज ये जो आपका चैप्टर है यहाँ पे आपको सब्सटैंशियल पार्ट मिलता है। सो इफ यू आर रीडिंग दिस चैप्टर फॉर लाइक 2 to 3 टाइम्स, तो ऑटोमेटिकली 2 और 3 मार्क्स के जितना आपको मटेरियल मिल जाएगा। एंड अगेन द क्वेश्चंस आर रेपिटेटिव। तो आपसे मनी एंड क्रेडिट इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में ही क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है और उनपे फिर आप पहले वर्क करिए। आफ्टर दैट 1 या 2 बार रीडिंग दे दीजिए चैप्टर को, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। वी आर जस्ट कीपिंग 1 to 2 आवर्स फॉर दिस चैप्टर। आफ्टर दैट हम लोग इस चैप्टर पे आते हैं, दैट इज ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। तो ये जो चैप्टर है पर्टिकुलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि काफी सालों से इस चैप्टर से सिर्फ एक क्वेश्चन ही आता रहा है, इस बार भी सिर्फ एक क्वेश्चन ही आएगा। ये जो क्वेश्चन है दैट इज अ 5 मार्कर क्वेश्चन। तो 5 मार्क के अंदर अगर आपने हमारी प्रेजेंटेशन वीडियो देखी हो, दैट टॉक्स अबाउट आंसर राइटिंग प्रेजेंटेशन, सो यू विल नो कि आपको कैसे इसको डिवाइड करना है इस पर्टिकुलर आंसर को। इसके लिए आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं वो आपको देखना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपको 1 से 2 आवर्स देने हैं जस्ट टू डू द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एंड अगर कुछ टाइम बच जाता है, गिव द चैप्टर अ रीड ऑल्सो। अगेन ये जो टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, इसके बारे में ओवरऑल एक क्वेश्चन आ जाता है जो काफी बार आता रहा है। तो यहाँ पे इस पार्ट को आप इजिली कर सकते हैं। आज डे 1 एंड्स और डे 1 पे हमारे रात को सोते वक्त वी आर डन विद हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स। एट द एंड ऑफ इट 40 में से 20 मार्क्स का हमारा जो पार्ट था वो हो गया। So we'll now come to the rest of the 20 part, that is civics and geography. So hello students, हमारा day 1 already complete हो चुका है, in which day that we have completed our 20 marks का जो कोर्स है। Remaining 20 marks are remaining for your day 2. Day 2 की जो हम शुरुआत करेंगे that would be specifically civics के साथ। सिविक्स मोस्ट बच्चों को थोड़ा डाउट रहता है, मैम इसमें पॉलिटिकल पार्टीज का नाम याद करना है, वी हैव टू लर्न द डेट्स, ऑल्सो वी हैव टू लर्न सिंबल्स, कार्टून बेस्ड, अ लॉट ऑफ क्वेरीज आर देयर। सो उसे हम लोग एक सिस्टमैटिक वे में आंसर कर देते हैं। ये स्लाइड जो आपको यहाँ विजिबल है, ये सारी स्लाइड्स इस वाली वीडियो की एंड द अर्लियर वीडियो दैट वी मेड आर अवेलेबल ऑन आवर टेलीग्राम ग्रुप, लिंक्स आर अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन। सो फर्स्ट डे वी आर स्टार्टिंग विथ पॉलिटिकल पार्टीज। A very easy chapter can be completed easily in 2 hours. इससे जो questions आते हैं वो है एक question that is for your 3 marks. So वो 3 marks वाला जो question है आपने कैसे attempt करना है, that is well there in the previous video that we shot. Now
जो पॉलिटिकल पार्टीज वाला जो चैप्टर है वो काफी इजी चैप्टर है, इट्स गिवन वेरी ब्रीफली एंड 3 मार्कर है। तो आप लोग जो 3 मार्कर के प्रोस्पेक्ट से चैप्टर है उसमें ज्यादा फोकस करो, बिकॉज दिस is based on the research that we have done through the previous sample papers that are there and the recent sample papers that were given by CBSE. Now ये चैप्टर हमने सुबह की चाय नाश्ते के साथ कंप्लीट कर लिया। अब दोपहर हो गई, अब दोपहर के लिए कौन सा चैप्टर है? दैट इज आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, 1 to 2 hours। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आएगा 2 मार्क का एंड एक क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का, विच आर वेरी इजी क्वेश्चन। मतलब आपने जो भी 1 लाइनर्स हैं, किसी का नेम दिया हुआ है, कौन सी पार्टी का फॉर्म हुई, डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस क्या है, उसमें ज्यादा फोकस करना है अपने आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में। इसी के साथ आप लोग जो सारे कार्टून्स हैं, कार्टून्स वाले क्वेश्चंस हो जाते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन दी होती है या कोई अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, वो आपने कैसे करना है वो भी आप एडिशनल 30 मिनट्स में कंप्लीटली कर सकते हैं। नाउ योर हाफ डे, मतलब आपके लंच से पहले वाला टाइम में आपने अपना जो सिविक्स का कोर्स है उसे कंप्लीटली फिनिश कर लिया है। नाउ वी कम टू द रिमेनिंग हाफ ऑफ योर डे, मतलब लंच के बाद वाला टाइम, उसे आप कैसे डिवाइड करेंगे। अब हमने ज्योग्राफी करनी है, हमारा 30 मार्क्स का कोर्स हो गया है, 30 मार्क्स मेरे सिक्योर हो गए हैं। अभी 1.5 दिन मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी रिमेनिंग ऑफ द डे, गुड अमाउंट ऑफ डे इज लेफ्ट। वी आर गोइंग टू फोकस ऑन ज्योग्राफी। ज्योग्राफी हम लोग लास्ट के लिए इसीलिए रखते हैं क्योंकि मैप वर्क क्वेश्चन आता है इससे, एंड इसके अंदर ना प्लेसेस वगैरह आपको याद करनी पड़ती है। यू हैव टू मेमोराइज द स्टेट्स, यू हैव टू मेमोराइज द लोकेशंस, सो दैट इज द पार्ट एंड दैट इज द रीजन दैट वी कीप दिस पोर्शन एट द वेरी एंड ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, तो पहला हम करेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसे बहुत ही ज्यादा नेग्लिजेंटली फॉलो करते हैं, इस पे ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। 2 घंटे देना है इसमें एंड यू हैव टू गिव द प्रॉपर 2 hours इन दिस, एंड इसके अलावा 30 मिनट्स रिमेनिंग आप एक्स्ट्रा रखो मैप वर्क के लिए। मैप वर्क आएगा ही आएगा इस चैप्टर से, इट इज फॉर श्योर। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एक क्वेश्चन आएगा केस बेस्ड। अच्छा, मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि केस बेस्ड क्वेश्चन में क्या क्या चीजें आपने अपनी माइंड में रखनी है, व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू हैव टू फॉलो। मुश्किल नहीं है, बच्चे डर जाते हैं कि भाई केस बेस्ड क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, मैम नया है, सैम्पल पेपर्स में इतना ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करा, हाउ वी हैव टू डू इट। सो द केस बेस्ड पार्ट ऑफ द थिंग, आई हैव एक्सप्लेन दैट थिंग वेल इन द प्रीवियस वीडियो, दैट व्हाट आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड। सो आप वो चीज वहां से देख सकते हैं क्योंकि इससे एक ही क्वेश्चन आएगा। तो अगर केस बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है तो इसका मतलब बुक अच्छे से पढ़ी होनी चाहिए, क्योंकि पैसेज पूछते हैं वो केस बेस्ड क्वेश्चन में। सो इसको रीडिंग में ज्यादा फोकस करना आप। एंड द लास्ट इज लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। 2 क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क के, आप इसको जो इंपॉर्टेंट रेलिवेंट पार्ट है उससे रीड करो, या जो आपके पास एवीटी की हम लोगों ने आपको असाइनमेंट प्रोवाइड करी है एसएसटी की, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप लोग एवीटी के स्टूडेंट्स हैं और वैसे भी ऑन द टेलीग्राम ग्रुप, अदरवाइज ऑल्सो द असाइनमेंट इज वेल अवेलेबल। तो मैं आपको एक चीज रेकमेंड करूंगी, जो एवीटी की जो एसएसटी की असाइनमेंट है उसे जरूर फॉलो करिए, क्योंकि उसके अंदर जो नोट्स है और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमने बनाए हैं तुषार सर और मैंने, वो चीज बहुत ही ज्यादा रेलिवेंट रहेगी और हेल्पफुल रहेगी आपको ये जो आपका 2 दिन का कोर्स है उसे फॉलो करने के लिए। इसके अलावा काफी टाइम मेरा बच गया है, अब मैं क्या करूं, आप मैप वर्क देख लीजिए, उसके साथ आपका जो ये 2 दिन का जो हमारा साइकिल है दैट इज कंप्लीटली डन, एंड योर एसएसटी का कोर्स इन द स्पैन ऑफ 2 days, जो सबसे ज्यादा मैं कहूं स्टूडेंट्स के लिए डिमांडिंग सब्जेक्ट है, जिसमें डरते हैं बच्चे, एसएसटी, वो आपने 2 दिन में कंप्लीट करा है विदाउट एनी हसल, विदाउट एनी टेंशन। आपने कंप्लीटली अपना कोर्स सॉर्ट आउट कर दिया कि भाई अब मेरे फुल मार्क्स आएंगे। नाउ फ्रॉम द साइड ऑफ द एवीटी टीम, वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ये आपका पहला फिजिकल एग्जाम है जो आप कोविड के बाद दोगे। कई बच्चे हैं जिनकी प्रैक्टिस थोड़ी कम है रिटन में, उन्हें काफी ज्यादा टेंशन है। प्लीज डू नॉट वरी, you have all the assignments, you have all the videos, you have your teachers who are there with you. You have any doubts, please write to us in the comment box. The videos would be there on the Telegram group. The SST assignment is there for you, to help you, to guide you. There are additional notes. Also, we are making a test series.
मतलब आपको हेल्प करने के लिए हमने सब चीज रख दी है, प्रेजेंटेशन भी दे दिया है, असाइनमेंट है वो भी दे दिया है, एंड टेस्ट सीरीज है दैट इज ऑल्सो अवेलेबल, राइट? सो आई होप the SST exam, which is quite a difficult for some student, would be very easy for you, and I hope that you will have the best of the results possible after the COVID period. So all the very best for your exam. पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें. ऑल द वेरी बेस्ट.